राम राम साहब, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं साथियों लोक देवता रामदेव जी की। देखिए, एक स्टूडेंट का दर्द को मैं समझ सकता हूं साथियों। जब ये परीक्षा के नजदीक जाता है तो उसे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक छोटा सा प्रयास साथियों अशोक मीणा का जो आपके बीच में लेके आ रहा हूं, बराबर आपकी सेवा करना का साथियों धर्म समझ रखकर आपकी सेवा लगातार करता रहूंगा। देखिए, मात्र 2 मिनट में हम रामदेव जी को पढ़ रहे हैं। जन्म पूछे साथियों, ओंडू काश्मीर गांव बाड़मेर में हुआ। तिथि भादवा का महीना, एक भादवा शुक्ला द्वितीया और एक भादवा शुक्ला एकादशी। भादवा शुक्ला द्वितीय और भादवा शुक्ला एकादशी मंत्र क्या है? एकादशी को मित्रों इन्होंने क्या ली थी? समाधि ली थी। और द्वितीय को जन्म हुआ, तो द्वितीय को जन्म हुआ बाबा रामसा पीर, द्वितीय को बाबारा बीज कहते हैं द्वितीय, क्योंकि बाबारा बीज यहां साथियों यानी रामदेव जी का जन्म हुआ था द्वितीय को। पिता का नाम ठाकुर अजमाल जी है, मां का नाम मीणा दे है साथियों। तंवर वंशीय राजपूत परिवार से थे, तंवर वंशीय राजपूत परिवार से थे। 2 भाई थे मित्रों, एक रामदेव जी और एक वीरमदेव जी। रामदेव जी ने बचपन में ही भैरव राक्षस का वध किया और पोखरण कस्बा को पुनः बसाया, है ना भाई। तो इन्हें भगवान कृष्ण का अवतार कहते हैं और इनके भाई वीरमदेव को हम बलराम का अवतार कहते हैं। गुरु का नाम बालीनाथ, इनका भी गुरु का बालीनाथ। और इनका मौसेरे भाई थे अड़बू जी, उनका भी गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ। बहन का नाम सुगना बाई, धर्म बहन का नाम डाली बाई। हमारे मेघवाल जाति के भाई हैं, उन भाइयों की बेटी है, उन भाइयों की बहन है, यानी हमारी बहन का नाम क्या है? डाली बाई। वे डाली बाई, ये ध्यान रखें आप लोग, इनकी धर्म बहन थी। क्लियर? तो मेघवाल जाति के भाई यहाँ पूजा करते हैं और जो भक्त हैं उन्हें साथियों हम लोग जातरू कहते हैं। भक्तों को हम लोग क्या कहते हैं? जातरू कहते हैं। भक्त है, भक्तों को हम लोग क्या कहते हैं? जातरू कहते हैं। लेकिन मेघवाल जाति के भाई भक्त हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं साथियों? रिखिया कहते हैं। ऐसा पढ़ा है हम लोगों ने किताबों में। नेजा पंचरंगा झंडा को कहते हैं साथियों। देवरा मंदिर को बोलते हैं। राजस्थान में जो त्रिकोणात्मक मंदिर होते हैं साथियों, उन्हें हम लोग देवरा कहते हैं। बाबा रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था और कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वे साथियों 13 ताली नृत्य करती हैं। 13 ताली नृत्य का मुख्य आकर्षण का विषय है। 13 ताली नृत्य का मुख्य आकर्षण का विषय यह है, लेकिन अगर इसकी उत्पत्ति पूछी जाए तो आप लोग कहेंगे पादल गांव। मित्रों, लाइक जरूर करना है। आप 1 घंटे में रामदेव जी को पढ़ते हो कोचिंगों में, और साथियों मात्र मैं 2 मिनट में पढ़ा के जा रहा हूं। आपका दिल गदगद हो जाए साथियों तो हमारे परिवार का हिस्सा बन जाना। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान जीके में गिरने नहीं दूंगा, चाहे सामान्य अध्ययन की बात हो चाहे करंट की बात हो। टेलीग्राम कोर्स ज्वाइन कर लेना भाई। आंदोलन, शुद्धि आंदोलन। एक शुद्धि आंदोलन हमने भरतपुर में पढ़ा, जो साथियों वहां किसान आंदोलन संबंधित है। इन्होंने जो हिंदू भाई हैं वे इस्लाम धर्म स्वीकार करके वापिस उनकी शुद्धि की, वापिस उन्हें हिंदू बनाए, इसे कहते हैं शुद्धि आंदोलन। साथियों इनके ग्रंथ का नाम 24 वाणी हुआ। हमारे लोक देवता रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता थे जो स्वयं कवि थे, एकमात्र लोक देवता जो कवि थे। 24 वाणियां नामक रचना लिखी, लेकिन इनके ऊपर साथियों जो रचना लिखी गई है वे है बाबा रामसा पीर। क्या नाम है? बाबा रामसा पीर और आयदान सिंह भाटी। बाबा रामसा पीर कौन है? आयदान सिंह भाटी। ये ध्यान रखें। मेला भाद्रपद शुक्ला द्वितीय से एकादशी, द्वितीय को जन्म हुआ, एकादशी को क्या ली? समाधि ली। उपनाम बात करें तो सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा देवता होगा। और पता होगा आप लोगों को कि सबसे लंबे जो लोकगीत होते हैं देवियों में वे तो जीण माता के होते हैं साथियों, और देवताओं में रामदेव जी के होते हैं। रामदेव जी के पद चिन्हों की पूजा होती है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? पगला है, ध्यान रखें आप लोग। और देखिए कि इनका मंदिर रामदेवरा जैसलमेर में हो गया। घोड़ा का नाम नीला घोड़ा हो गया। चमत्कार पर्चा देना साथियों, इन्होंने वे जो मुस्लिम आपके पीर थे, मुस्लिम भाई अपने गुरु को पीर कहते हैं, उनको पर्चा दिया साथियों, और उन्होंने कहा हम तो पीर हैं, ये तो पीरों के पीर हैं, इसलिए मुस्लिम भाई भी इन्हें मानते हैं। ये ध्यान रखें। उस पर्चा दिया था पंचपीपली पर, एक पंचपीपली पड़ता है जैसलमेर में, उसे हम लोग पर्चा बावड़ी कहते हैं। भक्तों को हम जातरू कहते हैं। और साथियों सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला, पीरों का पीर कहते हैं, भगवान कृष्ण का अवतार कहते हैं। और प्रमुख तीर्थ स्थल देखो, मसूरिया की पहाड़ियां जोधपुर में है, ब्रांटिया खुर्द है साथियों, और सुरता खेड़ा आपके चित्तौड़ में है। तो बराबर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये रामदेव जी की कहानी है। अब आप तुलना कर लेना साथियों कि राजस्थान आपके लिए क्यों आवश्यक है, और राजस्थान धीरे धीरे साथियों प्रत्येक विद्यार्थी के लिए क्यों आवश्यकता महसूस करवा रहा है। क्या कारण है साथियों, ये आपको तय करना है। भाइयों राम राम। आपके घर वालों को राम राम कहना कि अलवर वाले शहर हैं अशोक मीणा ने, उन्होंने राम राम भिजवाया है। धन्यवाद। राम राम साहब।